सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका नवोदय का पोर्शन। देखो बेटा, नवोदय पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नवोदय में क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना कितना है, कहाँ से सिलेक्ट होगा। अगर आपने जितने भी मैं वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, अगर आपने इसको पूरी तरह से 100% अटेंड करी, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछेगा, वो जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा। इसलिए मैं पहला जो लेक्चर आपको वीडियो के रूप में दे रही हूँ, इसे संभाल के रखना। एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं आएगा, पैटर्न सेम टू सेम यही रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वही आएगा। अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कहाँ से आएगा, क्या नहीं आना है, क्या आना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मेरे पीछे एक बोर्ड है। इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे, इसका मैं आपको फ़ोटो लेके आपके ग्रुप में डाल दूँगी। इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जस्ट आई थिंक ना, ओके ठीक है। देखो बेटा, इसमें आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो पेपर जो होगा ये 2 आवर्स का होगा, ठीक है। 2 घंटे का टोटल ये पेपर होगा। इसमें क्या क्या आएगा, 3 क्वेश्चन में पेपर रहेगा। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा मानसिक योग्यता, इट मीन्स मेंटल एबिलिटी। कुछ डायग्राम्स होंगे, वो बताऊंगी मैं भी कैसे क्या क्या होगा, वो सब बताऊंगी, है ना। क्या होगा ये मैं भी आपको बताऊंगी, अभी आप समझ लो कि क्या आएगा। पहला रहेगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से सबसे लेंथी पोर्शन यही है। बच्चा सिलेक्शन अगर बच्चा लेगा तो वो यहीं से लेगा। और उसके बाद अब ये जो 3rd नंबर वाला देख रहे हैं, लैंग्वेज वाला, ये लैंग्वेज वाले तो बच्चे सभी मैक्स टू मैक्स, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। सब बच्चे 18-19 तो ईजिली करके आ जाते हैं। तो इधर तो क्वेश्चन अगर आपने गलत करा तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब सही करके आएंगे। बच्चे गलत कहाँ करते हैं, यहाँ पे भी बच्चे दिमाग लगा के इसको सही करके ले जाते हैं। गलत इस क्वेश्चन, ये है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, बट बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखता 20 क्वेश्चन के ये, लेकिन खेल तो यहीं पे है ना बेटा। मान लो अगर बच्चे 40 मार्क्स में से 35 यहाँ लेके आ रहे हैं, फिर देन उसके बाद मान लो कि यहाँ लेके आ रहे थे, यहीं हमने 50-60 नंबर तो यहीं पे कवर कर लिए, तो गेम कहाँ का रह गया? यहाँ का रह गया। तो आपको जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो यहीं पर ही करनी है। जनरली टीचर्स आपको बताएंगे कि भैया 40 मार्क्स का यहाँ तो बच्चा करता है और हो भी जाता है बच्चे से, क्योंकि ईजिली पोर्शन है और आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि वाकई बहुत ईजी है, कुछ इसमें जंग नहीं जीतनी है। वो उलझा कहाँ सकते हैं आपको? यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को ये वाला जो क्वेश्चन है इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। कितने मार्क्स का आएगा? इसमें जो क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 40 रहेगी, और इधर इसके मार्क्स 50 रहेंगे। इसमें मैथ्स में 20 रहेगा, मार्क्स 25। और भाषा, इट मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप जो पढ़ते हैं ना अनसिंक पैसेज, फिर ऊपर से क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आप ऊपर पैसेजेस में ढूंढते हैं, लाइक इट। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में लिखा रहता है, वो समझ भी अच्छे से जाते हैं। मैं ऐसा कतई ही नहीं कर रही कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं कर सकते, वो भी करते हैं, लेकिन हिंदी क्या भाषा है, हमारी मातृभाषा है, तो बच्चों को जनरली पता होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। ऐसा मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आएगा आपका 20 क्या आएंगे क्वेश्चंस, एंड ये इसके मार्क्स है। तो ये इतना तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक तो मेंटल एबिलिटी आएगी, देन उसके बाद आपका मैथ्स आएगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब वही आर्टिकल्स, अनुच्छेद, अनसिंक पैसेज, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। समझना है अपने को ना, गणितज्ञ या अपने को उस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं बनना है। नवोदय पढ़ के नवोदय पास होना है, दैट्स इट। ये हो गया। अब देखो बेटा, ये जो है ना आपका मेंटल एबिलिटी वाला, ये 4 क्वेश्चन में बटा होता है, और हर क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास नवोदय की बुक हो तो आप इसको ओपन कीजिए, किसी भी नवोदय की बुक को आप ओपन कीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 पार्ट्स आपको दिख जाएंगे, भाग 1, भाग 2, या पार्ट 1, पार्ट 2। तो ये जो पार्ट्स है ये सब अलग अलग है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको समझाती चलूँगी और आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे तो ये 10 पार्ट्स में है और 4 4 4 4 5 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 4 क्वेश्चन 10 पार्ट्स में से आएंगे, है ना। पार्ट्स यहाँ पे 10 है, मैंने 4 बता दी, पार्ट्स 10 है सॉरी, और क्वेश्चन 4 आएंगे। पार्ट्स 10 मतलब कि 4 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होंगे, ठीक है। चार जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही पैटर्न के होंगे। ऐसे कितने हो रहे हैं अपने पास, 10 पैटर्न के आपको सवाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि आपको चार जो है 4 डायग्राम आपको दिए, अभी इसको मैं रफ कर देती हूँ। 4 कोई से भी डायग्राम आपको दिए, 4 डायग्राम आपको दिए, मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ आपको। 4 कोई से भी, मान लो आपको ऐसे डायग्राम दे दिए, मान लो यहाँ पर आपको पेंसिल बना के उन्होंने दे दी, ठीक है, पेंसिल बना के दे दी आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको उसने बुक बना के दे दी, ठीक है, बुक बना के दे दी उसने आपको, ओके। फिर यहाँ पर आपको उसने पेन बना के दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी पढ़े के टेक्स्ट बुक बना के दे दी, कुछ भी, और यहाँ आपको उसने ट्री बना के दे दिया, ठीक है, ऐसे एक ट्री बना के दे दिया आपको। अभी पैटर्न है, ये पैटर्न कैसा होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें पैटर्न में आपको एक ऐसा सिलेक्ट करना है कि इन चारों में एक अलग कौन सा डिफरेंस है। तो आप पेंसिल का यूज़ भी स्कूल में करते हैं, या फिर लिखाई पढ़ाई में करते हैं, आप बुक का यूज़ भी इसी में करते हैं, और आप टेक्स्ट बुक का यूज़ भी इसमें करते हैं। इट मीन्स डिफरेंस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक पैटर्न तो ये आएगा, मतलब कि 4 आपको डायग्राम बना के वो देगा और एक आपको उसमें से बताना है, ठीक है। और ऐसे 4 सवाल आएंगे और बहुत ईजी आते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। माइनर से कुछ डिफरेंस रहते हैं, वो जब आप इसके लिए क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, सवाल जितने से ज़्यादा आप कर सके वो करना है। फिर सेकंड पैटर्न में क्या रहेगा, एक तरफ तो क्वेश्चन बना होगा, प्रश्न चित्र रहेगा, आपके पास बुक होगी उसमें देखो, अदरवाइज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सारे नोट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी 4 इधर रहेंगे, तो वो पूछेगा आपसे, जैसे कि मेरे सामने एक बुक है, इसमें बताया है कि प्रश्न दाईं ओर ABCD है और इसके बाईं ओर क्या है, आपको एक प्रश्न चित्र दिया है, कौन उसके जैसा दिखता है आपको उस पर टिक करना है। मतलब कि इधर की साइड आपको एक प्रश्न आकृति रहेगी और इधर 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा उस प्रश्न आकृति से मिलता है वो आपको बताना है। फिर मिरर इमेज वाले आ जाएंगे, मिरर इमेज जैसे कि यहाँ लिख दिया मान लो ABCD, ठीक है। अब ये ABCD मिरर में कैसा दिखेगा, वो ये आपको 4 बार लिख के बता देगा, फिर आपको पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, मैं आपको करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा, या आप कर भी रहे हैं कहीं से तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे करके आपके कितने पैटर्न आएंगे, 10 पैटर्न आएंगे। 10 पैटर्न में एक पैटर्न में वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो टोटल कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा, अंडरस्टूड। उसके बाद जो आपका मैथ्स है, मैथ्स से वहाँ 20 क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, और 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, ओके। और उसके बाद सबसे ईजी जो उसका पोर्शन है, जहाँ बच्चे फुल मार्क्स भी ले आते हैं, क्योंकि उसमें करना कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो बहुत इजीली लेके आ जाते हैं, इसलिए बच्चों को जनरली टीचर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप हिंदी मीडियम से नवोदय का एग्ज़ाम दें। बहुत सारे टीचर्स आप देखना सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप इससे करें, इसीलिए करते हैं वो कि 20 मार्क्स आपके पके पकाए रह जाएँ, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या वीडियोस चाहिए, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।